नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की पसंद और मैं हूं आपके साथ डॉक्टर जयती मिश्रा। आज की इस खास पेशकश में बात गुलाबी नगरी के वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की, जो प्रदेश के वाइल्ड लाइफ को पसंद करने वालों की पसंद बनता जा रहा है। जी हां, यहाँ न सिर्फ आपको बड़े डिस्प्ले में बिग कैट्स फैमिली के अलावा कई वन्य जीवों का दीदार करने का मौका मिलेगा, बल्कि आप यहाँ जंगल सफारी भी कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ही कम कीमत पर टाइगर और एशियाटिक शेरों को स्वच्छंद विचरण करते हुए देख सकते हैं। तो चलिए आपको भी लिए चलते हैं जयपुर में एडवेंचर से भरे इस वाइल्ड लाइफ टूरिज्म के सफर पर। आइए आज आपको वन्यजीवों के ऐसी दुनिया की सैर कराते हैं जो गुलाबी नगरी के आंगन की विविधता और वन्यजीवों के इकोसिस्टम में महत्व को दर्शाती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क की, जहां 28 प्रजातियों के 240 वन्यजीव न केवल पल रहे हैं वरन ब्रीडिंग कर आबादी भी बढ़ा रहे हैं। खास बात यह है कि बायोलॉजिकल पार्क में वाइल्ड लाइफ डिस्प्ले के साथ ही रेस्क्यू सेंटर, लायन और टाइगर सफारी, वेट नेओनेटल सेंटर भी स्थापित है। चलिए देखते हैं जैव विविधता और वन्यजीवों की अनूठी दुनिया को एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की नजर से। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की बना पहचान। और मजबूत हो व्यवस्था, दूसरे वन्यजीवों को लाने का बने प्लान। पार्क के साथ पहली लायन और टाइगर सफारी का भी मिलेगा आनंद। वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की पसंद बना नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। राजधानी जयपुर एक ऐसे सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के तौर पर विकसित हो रहा है और हो गया है, जो निश्चित तौर पर वाइल्ड लाइफ के जो लवर्स हैं, वाइल्ड लाइफ के जो टूरिस्ट आते हैं वाइल्ड लाइफ को देखने, उनमें निश्चित तौर पर एक नया आकर्षण है। देखिए, ये है नाहरगढ़ की टाइगर सफारी, जो अभी पिछले दिनों जब उसको 7 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसका उद्घाटन किया, उसके बाद से यहाँ पर लगातार पर्यटक आते हैं और इसके अंदर जो पर्यटक को एक बंद गाड़ी के अंदर रखा जाता है, जबकि जो वाइल्ड लाइफ होती है यानी कि जो टाइगर होता है उसको यहाँ खुला रखा जाता है ताकि पर्यटक उसका खुले में दीदार कर सकें। ये प्रदेश की पहली कैप्टिविटी के अंदर वाइल्ड लाइफ टाइगर सफारी है। देखिए, खास बात यह है कि यहाँ पर अगर हम जयपुर की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 लेपर्ड सफारी हैं, झालाना और आमागढ़। उसके अलावा लॉयन सफारी है नाहरगढ़ के अंदर, टाइगर सफारी शुरू हो चुकी है, आमेर में हाथी सफारी यहाँ कराई जाती है। तो एक ऐसा शहर है जहाँ तमाम तरह की वाइल्ड लाइफ सफारी कराई जाती है। उसके अलावा नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क यहाँ पर है, रेस्क्यू सेंटर यहाँ पर है। खास बात यह है कि एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी ये तब्दील हो रहा है। तो वाइल्ड लाइफ को अगर नज़दीक से देखना है, वाइल्ड लाइफ की गतिविधियों को देखना है, उसको जानना है, उसका इकोलॉजी में किस तरह का महत्व है, उसका आचरण कैसा है, उसको किस तरह से कहा जा सकता है कि उसका जो जीवन यापन है वो किस तरह से रहता है, लाइफ स्पान जो है उसका किस तरह से रहता है, ऐसी तमाम बातें हैं। तो अब कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जयपुर एक अलग मुकाम पर है वाइल्ड लाइफ के, और फिलहाल हम इस मुकाम में क्या क्या शामिल है, जब आप इसको देखने आते हैं यहाँ जयपुर के अंदर वाइल्ड लाइफ को देखने आते हैं, तो कौन कौन सी सफारियाँ यहाँ हैं, किस किस तरह के वाइल्ड एनिमल्स यहाँ हैं, उन सबको हम आज आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। साल 2016 में शुरू किया गया नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क देश के चुनिंदा बेहतरीन बायोलॉजिकल पार्क में से एक है। यहाँ वन्यजीवों को एक बड़े डिस्प्ले में रखा गया है, जहाँ पर्यटक उन्हें देख भी सकते हैं और उनके बारे में जान भी सकते हैं। यहाँ बिग कैट फैमिली में से बाघ, शेर और बघेरे हैं। इसके अलावा हिप्पो, स्लॉथ बियर, हाइना, इंडियन वुल्फ, घड़ियाल और मगरमच्छ भी हैं। ऊदबिलाव और हिरण परिवार के सदस्य भी हैं। खास बात यह है कि यहाँ कैप्टिविटी में प्रदेश की पहली लायन और टाइगर सफारी भी है, जहाँ पर्यटक बहुत ही कम कीमत पर टाइगर और एशियाटिक शेरों को स्वच्छंद विचरण करते हुए देख सकते हैं। हम भरतपुर राजस्थान से आए हैं देखने के लिए और काफी अच्छा लगा। बच्चों का इसमें जानकारी मिलती है सभी जानवरों की, शेर है, चीता है, बाघ है,
सियार है, सभी जानवर है इसमें। बच्चों को अच्छी जानकारी के लिए अच्छी जगह है ये। अच्छा लगा काफ़ी, मतलब इसमें नॉलेज भी मिल सकती है हमें, और काफ़ी मतलब अगर जैसे स्कूल के पिकनिक के लिए तो काफ़ी अच्छा है। इसके अंदर जैसे लायन है, टाइगर है, बंगाल टाइगर है, और इंडियन फॉक्स, वाइल्ड कैट वगैरह, और भी काफ़ी वैसे है, बियर वगैरह, काफ़ी एनिमल्स है इसके अंदर। हमने यहाँ पर बहुत सारे डियर्स देखे, लायन, टाइगर, लेपर्ड, बहुत सारी चीज़ें देखी। बहुत अच्छा लगा। यहाँ हमने लेपर्ड भी देखा, यहाँ पे कई तरह के डियर भी देखे, और एलिगेटर और क्रोकोडाइल। काफ़ी अच्छा लगा ये हमें घूम के, और स्पेशली आज हम बच्चों को लेके आए, मम्मी को साथ लेके आए, तो इनके साथ घूम के बहुत ही अच्छा लगा। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में यूं तो 2 दर्जन से अधिक वन्यजीव प्रजनन कर चुके हैं, लेकिन मादा भालू झुमरी ने यहाँ 3 बार में 5 बच्चों को जन्म दिया है। पिछले दिनों झुमरी ने 2 बच्चों को जन्म दिया, अभी बच्चों ने आंखें तक नहीं खोली है। देखिए, वाइल्ड एनिमल्स की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं, लेकिन उसमें स्लॉथ बियर की बात करते हैं हम, भालू की, तो उसका एक अलग ही अट्रैक्शन है। बहुत पहले से ही इंसानों के बीच भालुओं का भी इस तरह से देखते थे कि उनका साहचर्य देखने को मिलता था, और काफ़ी कुछ मानव संरचना से मिलता जुलता है, तो इसलिए वैसे भी काफ़ी अट्रैक्शन रहता है। यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा आपको मैं। ये नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क है, और ये झुमरी नाम की मादा भालू है। इसने अभी 2 बच्चों को जन्म दिया है। खास बात यह है कि जब इसने पहले बच्चे को जन्म दिया था, उसका नाम गणेश रखा था, शंभू, और इसका पेड़ बनाया था झुमरी का, तो उससे गणेश पैदा हुआ। गणेश को फिर कुछ समय बाद जो कोटा बायोलॉजिकल पार्क है, अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, वहाँ भेजा गया, ताकि वहाँ के जो टूरिस्ट हैं वो उसको देख सकें, उसको भालू के बारे में समझ सकें कि स्लॉथ बियर की किस तरह की दिनचर्या होती है, किस तरह का उसका जीवन होता है। उसके बाद इसका दूसरा लिटर हुआ, तो उससे कार्तिकेय और कावेरी पैदा हुए। कावेरी यहीं पर है, लेकिन कार्तिकेय को फिर नागपुर जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत भेज दिया गया। और अब इसके तीसरा लिटर, 2 बच्चे और दिए झुमरी ने। देखिए कैसे दोनों बच्चों को हमें देख करके उसने अपने दोनों बच्चों को छुपा लिया है। कुछ आपको झलक दोनों बच्चों को देखने को मिलेगी। दोनों बच्चे अभी ना तो इनके शरीर पे फर आया है, और ना उन्होंने आंख खोली है, और माँ उनको लगातार उनको सुरक्षा किस तरह से दे, उसको देख करके माँ ने उन दोनों बच्चों को नीचे कर रखा है अपने, और आप देख सकते हैं दोनों बच्चों का किस तरह से ख्याल रख रही है। और मादा भालू की हम जहाँ तक बात करते हैं इसकी झुमरी की, तो झुमरी का चूँकि जैसे मैंने पहले बताया तीसरा लिटर है। खास बात यह है कि लगातार जिस तरह से स्लॉथ बियर्स की जो ब्रीडिंग हुई है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में, उससे लगता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में एक मुफीद माहौल जो है वन्य जीवों को दिया जा रहा है। उनकी केयर किस तरह से की जानी है, उनका किस तरह से, इनके माइक्रोचिप भी लगाई गई है ताकि ये पता रहे कि इनका जीवन, इनका लाइफ स्पान कितना होता है, इनका तौर तरीके किस तरह से होते हैं जीवन को जीवन यापन करने के, क्या खाते हैं, किस तरह की इनकी दिनचर्या रहती है, किस तरह का व्यवहार रहता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ पर डीसीएफ जगदीश गुप्ता, सीसीएफ मोहन राज और तमाम जो उनके जो मातहत जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तमाम जो केयर टेकर्स हैं, इनकी साझी मेहनत का कमाल है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में लगातार जो वाइल्ड एनिमल्स हैं वो ब्रीडिंग कर रहे हैं। खासकर स्लॉथ बियर की हम बात करें, हम टाइगर की बात करें, एशियाटिक लॉयन की बात करें, उनकी ब्रीडिंग हुई है। और लगातार जो दूसरे डियर फैमिली के हैं, घड़ियाल, तो चूंकि घड़ियाल और जो इंडियन वुल्फ है उसका तो सबसे बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क उभरा है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिस तरह की स्थितियाँ हैं, जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के यहाँ पर प्रबंधन है, निश्चित तौर पर वो काबिल तारीफ है। बायोलॉजिकल पार्क का सबसे बड़ा आकर्षण यहाँ की हिप्पो फैमिली है। यहाँ राजा और रानी नाम का हिप्पो का जोड़ा लाया गया था। इस जोड़े से पहले राजकुमारी नाम की मादा हिप्पो पैदा हुई, और पिछले दिनों राजकुमार नाम का नर हिप्पो दुनिया में आया। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क का आकर्षण आपको दिखाते हैं। देखिए, वो राजा है जो हिप्पो फैमिली का जो मुखिया है, और इसके ठीक पीछे इसकी बेटी राजकुमारी है। ये राजा और रानी, जो इसकी जो मैटिंग पार्टनर है, रानी दूसरे पॉन्ड में है, और उसने चूंकि अभी एक नवजात को जन्म दिया जिसका नाम राजकुमार रखा गया है, वो मेल है, तो इसलिए यहाँ इनका नाम राजा, रानी, राजकुमार, राजकुमारी, यानी कंप्लीट फैमिली यहाँ पर हो गई है। खास बात यह है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में अभी तक ये देखा गया था कि जो एपेक्स प्रेडेटर्स हैं, खासकर हम टाइगर की बात करते हैं या एशियाटिक लॉयन की बात करते हैं, उन्होंने तो यहाँ पर ब्रीडिंग की है। साथ ही साथ डियर फैमिली ने ब्रीडिंग की है, इंडियन वुल्फ ब्रीडिंग करते हैं, घड़ियाल ब्रीडिंग करते हैं। लेकिन इस तरह का एक शाकाहारी जानवर हिप्पो, जिसको दरियाई घोड़ा बोलते हैं, उसने यहाँ ब्रीडिंग की है। इसका मतलब ये है कि कितना मुफीद माहौल जो है नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के अंदर दिया जाता है। यहाँ का तमाम स्टाफ, हम डीसीएफ जगदीश गुप्ता की बात करें, रेंजर गौरव की बात करें,
माधव जो यहाँ फॉरेस्टर हैं, राजा राम हैं यहाँ पर सुरेश हैं, तमाम जो सुरेंद्र हैं यहाँ पर, तमाम जो लोग हैं, श्री राम हैं, ये तमाम जो जितने भी केयर टेकर हैं यहाँ के, फॉरेस्ट गार्ड्स हैं और पूरा जो स्टाफ है ऊपर से लेकर नीचे तक का, वो जिस तरह से यहाँ केयर करता है, राउंड द क्लॉक निगरानी रखी जाती है। इनको किस तरह से, इनका आचरण व्यवहार इनका किस तरह से होगा, इनको कौन से मौसम में कौन सा फूड दिया जाएगा, इन तमाम बातों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। यही कारण है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, एक बार मैं फिर कहूँगा कि एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो रहा है और ये हिप्पो तो यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। और खास बात यह है कि इसमें 2 पॉन्ड बना रखे हैं, एक दूसरा पॉन्ड इसके साथ साथ आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये एक दूसरा पॉन्ड है, चूँकि जैसा मैंने पहले भी बताया कि अभी जो रानी नाम की जो मादा हिप्पो है, देखिए वो दिखेगी यहाँ पर आपको, वो रानी है। और रानी ने चूँकि यहाँ एक नए बच्चे को जन्म दिया है जिसका नाम राजकुमार रखा है, तो माँ फिलहाल अपने बच्चे का ख्याल रखती हूँ। देखिए वो इसके साथ पीछे बच्चे भी दिखेगा, आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये रानी है और इनके साथ इसका जो बेटा है राजकुमार वो इसमें है। और माँ और बेटी, अभी आपको दूसरे पोल में दिखाया था कि किस तरह से जो राजा है वो राजकुमारी के साथ था और रानी जो है वो राजकुमार के साथ है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि एक कंप्लीट फैमिली जो है, हिप्पो फैमिली, वो यहाँ पर पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। और नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क देश के उन चुनिंदा बायोलॉजिकल पार्क्स में है जहाँ आपको बहुत सारी प्रजातियों के वन्यजीव दिखेंगे। और वन्यजीव ही नहीं, उनको ब्रीडिंग, वो यहाँ ब्रीडिंग भी कर रहे हैं। ब्रीडिंग करने के साथ साथ यहाँ जब कुनबा बढ़ा रहे हैं तो दूसरे जो बायोलॉजिकल पार्क है उनको भी वो आबाद कर रहे हैं। क्या इनको खाने में भी क्या दें, क्योंकि सर्दी शुरुआत होगी, क्या देते हो खाने? अभी जवार की कुटी चल रही है और सूखा राशन चल रहा है 50 किलो। जैसे क्या क्या होता है उसमें? उसमें खल, जौ, जई, 10 प्रकार का सामान सूखा राशन में मिलेगा। और सेफल दी जाती है 15 किलो और 15 किलो कीड़े। अब ज़्यादा सर्दी आ जाएगी तो क्या करोगे? गाजर चालू कर देंगे। गाजर के अलावा? गाजर के अलावा तो फिर यही चलता है राशन। अच्छा, इनका किस तरह का व्यवहार रहता है? क्या बहुत अच्छा रहता है। टूरिस्ट कैसे आते हैं, क्या रिस्पॉन्स करते हैं? बहुत अच्छा है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हुआ है। यहाँ पिछले दिनों बाघिन और शेरनी शावक डिलीवर कर चुकी है। यहाँ रेस्क्यू कर लाए जाने वाले और यहाँ पल रहे घायल वन्यजीवों का भी इलाज किया जाता है। मां से अलग हुए नवजातों को भी यहाँ की ही डेडिकेटेड टीम ने डॉक्टर अरविंद माथुर की देखरेख और डीसीएफ जगदीश गुप्ता के नेतृत्व में नया जीवन दिया है। 28 प्रजातियों के 240 से ज्यादा वन्यजीवों का रहवास जिस जगह पर है उसको बोलते हैं नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क, जो कि देश के सबसे वाइब्रेंट बायोलॉजिकल पार्क्स में से एक है। इस बायोलॉजिकल पार्क के रेंज ऑफिसर गौरव हमारे साथ मौजूद है। गौरव, किस तरह से यहाँ, क्योंकि एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर भी ये तब्दील हो रहा है, देखा कि यहाँ लेपर्ड पे तो चूंकि एनटीसीए की रोक है, उसके अलावा जितने भी एपेक्स प्रेडेटर है उनकी यहाँ पर ब्रीडिंग हो रही है, घड़ियाल की यहाँ पर ब्रीडिंग हो रही है, डियर फैमिली की ब्रीडिंग, इवन हिप्पो की ब्रीडिंग हो रही है। किस तरह से पूरा मैनेजमेंट रहता है और कितने जानवरों की ब्रीडिंग यहाँ हो चुकी है अब तक? जी देखिए, अभी तक क्या नाम है, लगभग 28 प्रजाति के अपने पास जानवर हैं, जिसमें 240 के आसपास संख्या है। और इसमें वर्तमान में भी टाइगर, लॉयन, हिप्पो और स्लॉथ बियर ने रिसेंटली अभी ब्रीडिंग की है। उसके अलावा हिरन की 9 प्रजातियाँ हैं जो ब्रीडिंग करती रहती हैं रेगुलर। और उसके अलावा पॉर्क्यूपाइन है, पाम सीवेट हैं, हाइना है। हाइना ने भी लास्ट टाइम अभी ब्रीडिंग की थी, लास्ट 3 मंथ्स पहले। इंडियन वुल्फ की भी ब्रीडिंग, उसके लिए तो क्या नाम ब्रीडिंग हब है ही बायोलॉजिकल पार्क। और घड़ियाल हैं, क्रोकोडाइल हैं। इनमें भी क्या नाम राजस्थान में सिर्फ नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में ही अपने यहाँ ब्रीडिंग सफल प्रजनन उनका हुआ है वन्यजीवों का। जैसे रानी के दोनों शावक थे 6 महीने से ज़्यादा के हो चुके हैं, स्कंदी और भीम। उसके अलावा अब तारा का एक मादा जो शावक है उसको नियोनेटल केयर में उसका भी इलाज चल रहा है। किस तरह से तमाम मॉनिटरिंग किस तरह से यहाँ पर होती है और क्या दूसरे वन्यजीव और भी लाने की विचार है ताकि इसको एक बड़े एक जू के तौर पर इसकी पहचान बन सके? जी देखिए, अभी फ़िलहाल रानी के शावक हैं और 6 महीने से ज़्यादा के हो चुके हैं, उनको अभी जूलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया चुका है, तो जल्द ही पर्यटकों को देखने के लिए उपलब्ध होंगे। और उसके अलावा लायनेस तारा का जो शावक है वो भी मॉनिटरिंग में है, डॉक्टर साहब हमारे उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी 1 महीने का हो गया है वो, तो 6 महीने के बाद उसको वो भी क्या नाम पर्यटकों के लिए उपलब्ध रहेगा देखने के लिए। और स्टाफ 24/7 वन्यजीवों की मॉनिटरिंग करते हैं। जो ब्रीडिंग पेयर हैं उनकी 24/7 मॉनिटरिंग होती है। उसके अलावा जो बच्चे हैं उनकी कैमरा मॉनिटरिंग अलग से करवाते हैं हम, डे नाइट मॉनिटरिंग चलती है उनकी। और डॉक्टर साहब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं वन्यजीवों की प्रजनन क्षमता को बढ़ाने के लिए। अब चूंकि गौरव सर्दी दस्तक दे चुकी है, तो सर्दी में किस तरह के और इंतजाम जो है किए जाएंगे ताकि उनके खान पान में किस तरह का बदलाव होगा, शेल्टर्स में किस तरह से उनको, ताकि सर्दी से मुफीद रहे वो? जी देखिए, शेल्टर्स में जैसे हिसाब से यहाँ का क्लाइमेट रहता है, काफ़ी ठंड रहती है, तो वन्यजीवों को सर्दी से बचाने के लिए हीटर्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं शेल्टर्स में,
नाइट को हीटर चलाए जाते हैं, उसके अलावा कर्टेन्स लगाए जाते हैं ताकि ठंडी हवाएं क्या नाम शेल्टर के अंदर प्रवेश नहीं करें। और उसके अलावा क्या नाम है हर 15 दिन में क्या नाम जो भी अपने शेल्टर हैं उनको क्या नाम गर्म पानी से धुलवाया जाता है, बैक्टीरियाज वगैरह क्या नाम है ख़त्म हो सकें, ज़्यादा बैक्टीरियाज नहीं रहे, सर्दी में पनप नहीं सकें, उसके लिए। अब एक अंतिम सवाल ये भी, अब चूंकि यहाँ टाइगर है, यहाँ पर लॉयन है, यहाँ पर पैंथर भी हैं, स्लॉथ भी हैं तमाम, क्या दूसरे कोई वन्यजीव और एक्सचेंज प्रोग्राम में लाने का विचार है? जी, जल्दी उच्चाधिकारियों के जैसे निर्देश रहेंगे क्या नाम उस हिसाब से अभी नए शेल्टर बनाने की योजना भी प्रगतिरत है। तो जैसे नए शेल्टर बनने का कार्य शुरू हो जाएगा तो वन्यजीवों को लाने के आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है वो भी चालू कर दी जाएगी उच्चाधिकारियों के निर्देशानुसार। लॉयन सफारी और टाइगर सफारी का किस तरह का रिस्पॉन्स आ रहा है? अभी पर्यटक एंजॉय कर रहे हैं लॉयन सफारी को। टाइगर सफारी अभी जो रिसेंटली सीएम साहब ने उद्घाटन किया था 7 अक्टूबर को, तो उसके बाद अभी टाइगर सफारी भी चालू हो चुकी है, विजिटर्स के लिए उपलब्ध है। तो हमारे ये विजिटर्स पर्यटक आएँ, एंजॉय करें टाइगर सफारी, लॉयन सफारी, और वन्य जीवों के बारे में जानें, उनके व्यवहार के बारे में जानें, जंगल के बारे में जानें। चलिए, थैंक यू गौरव। देखिए, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सीधे तौर पर कहें तो एक ऐसा एक सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म हब के तौर पर देखा जा रहा है जहाँ न केवल वन्य जीवों को आप पर्यटक आकर यहाँ पर देख सकते हैं, बल्कि यहाँ पर रेस्क्यू सेंटर भी है, तो वहाँ जो घायल जो वन्य जीव आते हैं उनका उपचार वहाँ पर किया जाता है। ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर डेवलप हो रहा है, तो यहाँ पर तमाम करीब 2 दर्जन से ज़्यादा प्रजाति के ऐसे वन्य जीव हैं जिन्होंने यहाँ पर ब्रीडिंग की है, सफल ब्रीडिंग की है। और इंडियन वुल्फ की अगर बात करें, घड़ियाल की बात करें, तो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत सबसे ज़्यादा मांग भी उन्हीं की देखने को मिलती है। तो कहा जा सकता है कि एक डेडिकेटेड एक पूरी टीम लगी हुई है जो कि राउंड द क्लॉक यहाँ पर निगरानी भी रखती है। इस तरह के नवाचार यहाँ पर किए जा रहे हैं ताकि एक अच्छा माहौल जो है वन्य जीवों को मिले, यहाँ आने वाले पर्यटकों को उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले, उनका लाइफ स्पान किस तरह का होता है, उनका व्यवहार किस तरह का है, उनका हैबिटाट किस तरह का होता है। तो तमाम तरह की जानकारी कोशिश ये की जा रही है इसको और ज़्यादा आधुनिक और इसको तकनीक संपन्न एक बायोलॉजिकल पार्क के तौर पर इसका एक विकास किया जाए और इसका नाम हो। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर आने वाले पर्यटक और स्थानीय लोगों की पहली पसंद है। इस पार्क को देखने के लिए भारतीय लोगों के लिए 52 रुपए और भारतीय छात्र छात्राओं के लिए 22 रुपए टिकट है। फॉरेन विजिटर्स और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए 300 रुपए है। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के मौसम के हिसाब से खुलने का समय भी अलग अलग है। गर्मियों में सुबह 8:30 से शाम 5:30 और सर्दियों में सुबह 9 से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। सप्ताह में सिर्फ ये पार्क मंगलवार को बंद रहता है। तो वहीं इसके अलावा नाहरगढ़ टाइगर सफारी के लिए सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बुकिंग की जाती है, जहां नाहरगढ़ टाइगर सफारी में महज 1 घंटे में 200 खर्च कर सरिस्का और रणथंभौर की तर्ज पर वन्यजीव प्रेमी बाघों का करीब से दीदार कर सकते हैं। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क सिटी वाइल्ड लाइफ टूरिज्म की पहचान बनता जा रहा है। यहाँ पल रहे 6 महीने के शावक भीम और स्कंदी यहाँ का नया आकर्षण है। अब जरूरत इस बात की है कि इस पार्क में नए वन्यजीव भी लाए जाएं और यहाँ की मॉनिटरिंग व्यवस्था को और तकनीक संपन्न किया जाए। नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक बड़े ब्रीडिंग सेंटर की तौर पर उभर रहा है और ये देख सकते हैं आप की खास बात ये है कि ये भीम और स्कंदी, ये वाइट जो टाइगर आपको दिख रहा है ये मेल है, ये भीम है, और वो स्कंदी। और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इन दोनों बहन भाइयों के नाम लिखे थे। खास बात देखिए इन दोनों की कि 10 मई को इनका जन्म हुआ। रानी नाम की जो बाघिन है उसने 4 शावकों को जन्म दिया, जिसमें से एक मृत पैदा हुआ, दूसरे की मौत हो गई थी। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर नियोनेटल केयर में डॉक्टर अरविंद माथुर और तमाम टीम, फॉरेस्टर यहाँ के माधव, रेंज ऑफिसर यहाँ के गौरव और तमाम जो लोगों की एक डेडिकेटेड टीम है, उस पूरी टीम ने कोशिश ये की कि इनको किस तरह से इनको पाला जाए, इनको भविष्य में कोई संकट ना हो। और आज ये 6 महीने से ज़्यादा के दोनों हो चुके हैं। आप देख सकते हैं दोनों बहन भाइयों को, जिस तरह से ये यहाँ पर इनकी ग्रोथ जिस तरह से होना, ये भविष्य में निश्चित तौर पर एक ऐसा आकर्षण साबित होंगे इस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क। और एक मिसाल भी कि किस तरह से जब बिना माँ के बच्चों को, माँ के होते हुए भी अगर उनको, क्योंकि माँ का स्वभाव आक्रामक था इसलिए इनको नियोनेटल केयर में शिफ्ट किया गया, गंभीर हालत में थे दोनों, लेकिन जिस तरह से इनको मेडिकेटेड दूध पिलाया गया, इनकी देखभाल की गई, इनको जिस तरह की केयर की गई, आज देख सकते हैं दोनों का वजन भी काफ़ी बढ़ चुका है। दोनों की उम्र 6 महीने से ज़्यादा की हो चुकी है। ये स्कंदी है, वो भीम है, और दोनों ही यहाँ बहुत अच्छी तरह से आप देख सकते हैं कि इनका विकास भी हो रहा है, ये ग्रो भी कर रहे हैं। और भविष्य में जब ये ब्रीडिंग करेंगे तो निश्चित तौर पर एक ऐसा आकर्षण साबित होंगे, एक नज़ीर भी, कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में जिस तरह की देखभाल वन्य जीवों की जाती है, निश्चित तौर पर वो एक मिसाल है। तो कहा जा सकता है कि नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क एक इस तरह के ब्रीडिंग सेंटर के तौर पर तब्दील हो रहा है, एक इस तरह के
खास बात यह है कि यहाँ 24 से 25 प्रजातियों के वन्य जीव हैं। उनमें से चूंकि पैंथर के ऊपर तो NTCA की रोक है कि उनकी ब्रीडिंग यहाँ नहीं कराई जा सकती, बाकी चाहे डियर फैमिली हो या फिर बिग कैट्स की फैमिली, तमाम जो हैं उनकी यहाँ ब्रीडिंग हो रही है। पिछले दिनों यहाँ पर लॉयनेस है, उसने भी एक शावक को जन्म दिया। उससे पहले जो दुर्गा थी, अनफॉर्चुनेटली उसके दोनों बच्चे नहीं बच पाए, लेकिन उसने भी यहाँ पर ब्रीडिंग की थी। और ये दोनों भीम और स्कंदी निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि भविष्य में इस नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क के एक बड़े आकर्षण साबित होंगे। देखा आपने इस जंगल के शानदार सफर को। कम कीमत और हाई एडवेंचर से भरी ये दुनिया से आप नजदीक से रूबरू होना चाहते हैं तो चले आइए जयपुर के नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क और सफारी लेने के लिए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।